स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन। अब देखिए ऑक्सीडेशन का टर्म पे अगर जाएँ तो ऑक्सीजन से रिलेटेड है। ऑक्सीजन मीन्स एक एक्टिविटी कर देते हैं इससे, ताकि ये आप एनसीईआरटी में भी ये एक्टिविटी है और आपको साइंस या प्रैक्टिकल में तो करवाया नहीं जाते हैं। अगर साइंस में आपको कभी मौका मिले तो जाके देख वीडियो ये एक्टिविटी करके देख। कुछ नहीं करना इसमें, एक चाइना डिश लें। इस चाइना डिश में अब क्या करें कि कॉपर पाउडर है, कॉपर पाउडर साइंस लैब में मिल जाता है, और इसको हीट करें बर्नर पे और ऑब्जर्व करें क्या होगा। कैन यू गेस? गेस कीजिए क्या नहीं क्या बनेगा। तब देखेंगे आफ्टर सम टाइम हीट करते करते ये कन्वर्ट हो जाते हैं कॉपर ऑक्साइड में। ये किस में? ये कॉपर पाउडर किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर ऑक्साइड में। ये अगर देखा जाए तो ये कलर किसका है? ये ब्राउन है और ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। तो कॉपर जो होता है, कॉपर किस में कन्वर्ट हो गया? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट के ही है। अब यहाँ पे देखें, बैलेंस का तो करना है तो मीन्स इसमें आप मेन क्या है कि आप ये देखेंगे इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। क्यों ऑक्सीडेशन? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर मैं फर्दर इसी में जो क्यूप्रिक ऑक्साइड ब्रेक करके इसमें ऑप्टेन हुआ है, क्या था हमारा? CuO। अगर इसमें हाइड्रोजन पास करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cu प्लस H2O में। क्या हो गया? तो ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया? अगर इस रिएक्शन को बात करें तो ये हो गया रिडक्शन, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इसको रिडक्शन। क्या हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को सिर्फ ऑन बेसिस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या ऑन बेसिस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पे डिफाइन कर सकते हैं? कुछ रिएक्शन तो इस बेस पे आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कहीं एडिशन नहीं होता है, या क्लोरीन या कुछ ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेस पे होता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करें? नेक्स्ट स्टार्ट देखते हैं आगे। पहले उसका डेफिनेशन देखें कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। बहुत सारे आप 10th के स्टैंडर्ड में यही देखें कि इसी बेस पे है, लेकिन बाकी हायर क्लासेस में जाओगे तो इससे और एलिब्रेट किया जाए, ऑक्सीडेशन नंबर पे की बात आ जाती है। ऑक्सीडेशन देखो, अभी मैंने जो एक्टिविटी कह रहा था उसमें क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। द गेन ऑफ ऑक्सीजन अगर जिस रिएक्शन में होगा जिसमें एडिशन होगा उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक इसका अपोजिट, अगर किसी में लॉस या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो हम उसको कहेंगे। अब वहाँ पे हमने क्या देखा था? रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन जहाँ पे होगा उसको हम क्या कहेंगे? रिडक्शन। ठीक इसका अपोजिट अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया तो ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट ये देखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे मैंने आपने ऐसा कभी रिएक्शन देखा होगा, ये ऐसे नहीं दिखाया जाता है। इसमें कन्वर्ट हो गया मानव में ऐसे मानव। एक मैं रिएक्शन देखता हूँ, M is the anything better and give M2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एक में क्या हो गया? गेन। 4 से किस में कन्वर्ट हो गया? 2 में, ठीक है। तो ये क्या होगा? अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया? रिडक्शन। यहाँ पे क्या गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ध्यान रखना, कभी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इस तरह से जितने भी इक्वेशन आप होंगे चार्ज फॉर्म में या आयनिक फॉर्म में लिखा जाता है, तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे?
अगर किसी में इंक्रीज ऑफ चार्ज हो रहा है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशंस। यहाँ पे क्या होगा, अगर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज ऑफ चार्जेस, ये ध्यान रख लेना, नहीं तो आपको रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर इसको मैं देखूँ इंक्रीज ऑफ, अब ये स्टैंडर्ड माना, बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब आ बैठे, इंक्रीज ऑफ चार्जेस, अगर जहाँ पे इंक्रीज हो रहा है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशंस। अगर माना जीरो से किस में कन्वर्ट हो गया, M2 में, जहाँ पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप कहें डिक्रीज ऑफ चार्जेस, डिक्रीज ऑफ, इसको कहते हैं डिक्रीज ऑफ चार्जेस। अब चार्जेस समझते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, तो उसको ये अगर डिक्रीज ऑफ चार्जेस है तो क्या हो जाएगा, आप इसको कहेंगे रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब ये देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा नेगेटिव चार्ज स्पेसिस जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है, जितना नेगेटिव स्पेसिस से जुड़ेगा उतना ही उसके चार्ज बढ़ेगा, सीधी सी बात है, बात वही आ गई। लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर उसमें से रिमूव होगा या इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी कह रहे हैं तब भी वो आपका रिडक्शन होगा। अब ये देखो बड़ी कन्फ्यूजन है, अब इसको कैसे याद करें, ट्रिक फॉर्म में आप देखें, इसका याद कैसे करोगे। देखो एक टर्म होता है, अब यहाँ पे देखो रियो, ठीक है, इसमें हम आते हैं टर्म पे, REO क्या होता है, या गोज टू शेप जैसे दाड़ता है, और अब यहाँ पे देखो लॉस ऑफ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, रिडक्शंस, ठीक है। अगर ये भी नहीं याद है तो एक और टर्म आपको दे देते हैं याद करने का ट्रिक, देखें, देखो धीरू भाई अंबानी को आप जानते होगे, कंपनी क्या है, ऑयल के सबसे बड़ा आज का मार्केट उनका है, तो ये याद रख लो, ओ का मतलब ऑक्सीडेशंस, ऑक्सीडेशन में क्या, ऑक्सीडेशंस इन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी याद रख लो, दो से अपने आप याद हो गया, ठीक है। ऑयल का मतलब ऑक्सीडेशन इन में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इसमें होगा तो उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशंस। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा गेन ऑफ, अगर मान लो मैं मैग्नीशियम ले लूँ, बर्न कर दिया, क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे देख लो ऑक्सीडेशन हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे देखो, इसका मतलब चार्ज पे देखो, यहाँ पे चार्ज कितना है, जीरो, मेटल पे कितना चार्ज है, जितने भी न्यूट्रल स्पेसिस होंगे सब पे जीरो चार्ज होंगे, या मेटल होगा चाहे कंपाउंड फॉर्म में होगा, चार्ज स्पेसिस होगा तभी उसको करिएगा, कंपाउंड फॉर्म में होगा तो चेंज हो जाएगा। केमिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, तो चार्ज पे आप निकालते हो, कटायन के इधर अनायन के इधर, तो यहाँ पे देखो अभी ये कटायन स्पेसिस है, ये अनायन है, अगर इसका बैलेंस करेंगे टू पे टू, इसे प्लस चार्ज इस पर माइनस चार्ज, तो क्या जनरेट करता है, तो मैग्नीशियम पे चार्ज कितना हो गया, टू। अब यहाँ पे देखो जीरो से किस में कन्वर्ट हो गया, इंक्रीज होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज ऑफ आयन्स इंक्रीजेस, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशंस। आगे समझ में बात, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन बताएं दबाएं और कमेंट ज़रूर करें। अगर कहीं आपको ये लगता है कि इससे और कंटेंट चाहिए तो आपको और हम कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। सेकंड देखें, अभी हमने क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो ऑब्टेन हुआ है, अगर इसमें कार्बन पास करते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या हो गया, रिमूव हो गया, क्या हो गया, रिमूव, वो रिमूव हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, रिडक्शन। अब चार्ज पे देखें, चार्ज के ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे देखें, तो इस पे अभी मैंने निकाला था कितने चार्ज हैं, टू, ठीक है, यहाँ पे कितने का, जीरो, तो क्या हो गया, प्लस टू से इसमें क्या हो गया, ज़ीरो में, तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, जहाँ पे डिक्रीजेज होगा, ठीक है, तो क्या हो गया वहाँ पे,
रिडक्शन। आप किसी भी इक्वेशन को हैं तो आप देख लो किससे आपको निकालना है, आप ये अपने खुद से, तो ये चारों डेफिनेशन को पढ़ने के बाद चारों डेफिनेशन में कोई भी एक अप्लाई करते हैं, आपका रिएक्शन आइडेंटिफाई है, कौन सी स्पेसीज ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी रिड्यूस हो रही है, ऑक्सीडेशन कौन सा है, कौन सा इसमें रिडक्शन हो रहा है। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल देते हैं। अब यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो देखो कोई भी रिएक्शन अगर होता है तो ये समझ लो कि उसमें दोनों एक साथ होते हैं, ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शन साइमल्टेनियस अकर। द रिएक्शन के ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली और नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस। अब यहाँ पे देखें, मान लो मैंने अभी कॉपर का एग्जाम्पल दिया, अब यहाँ पे देखो आइडेंटिफाई देखें क्या कैसे एग्जाम्पल है, चलो इसी का देख लेते हैं ना। कॉपर ऑक्साइड्स में हाइड्रोजन पास किया, किसमें चेंज हो गया, Cu प्लस H2O। अब यहाँ पे देखो, आप इसको देखोगे कौन से रिएक्शन है, आप सीधे कहोगे रिडक्शन रिएक्शन के एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो आप रिडक्शन नहीं, इसमें दोनों है। आप यहाँ पे देखो हाइड्रोजन टू इसमें, अब यहाँ पे आप देखोगे क्या है, कॉपर किस में, कॉपर ऑक्साइड किस में हो गया, तो यहाँ पे अगर देखो तो रिमूवर ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। क्या हो गया, रिमूव हो गया, यह लॉस हो गया, क्या बन गया ये, तो इसमें क्या होगा, ये इसमें रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिडक्शंस। अब यहाँ पे देखो गेन हो गया ऑक्सीजन का, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, है समझ में। अब यहाँ पे बता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग में क्या होता है, ठीक इसका जिस रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो स्पेसीज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। जिस स्पेसीज के बीच में या जिस कंपाउंड के बीच में या जिस आयन के बीच में अगर रिडक्शन हो रहा है तो वो स्पेसीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगी। देखो अब यहाँ पे एग्जाम्पल, CuO किस में कन्वर्ट है, Cu में, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो Cu क्या हो गया, CuO क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या हो गया, खुद तो ऑक्सीडाइज क्या हो गया, खुद तो रिड्यूस हो गया, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, तो ये क्या रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जिस फॉर्म में देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन वो रिमूव हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ऐड हो गया, वो एडिशन हो गया या गेन हो गया, ठीक है, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन आ गया, ऑक्सीजन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन। अगर चार्ज पे देखोगे सीधे, 23 पे कितना हो गया, MnO2 पे, इस पे होता है 2 4, ठीक है, 2 ऑक्सीजन है, सिंगल का 2, तो 2 का 4 हो गया, ठीक है, प्लस चार्ज। इसका कितना है यहाँ पे 0, डिक्रीज हो गया। इसमें देखें 0 है, यहाँ पे कितना हो गया, 6 2 3 आ गया, प्लस 3 चार्ज, ये इंक्रीज हो गया, तो भी आपको ऑक्सीडेशन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो देखो इस स्पेसिफिक रिडक्शन हो रहा है, सॉरी MnO2 किस तरह से करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पूछा इसीलिए एजेंट पूछा, इसीलिए क्वेश्चन जाता है इसी तरीके से। इसमें क्या हो गया, रिडक्शंस, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो ये इसी पे है, सबस्टांस दैट विच गेट ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। आपको ऐसे याद करना है या करना है, इसको देख लेना कि हम किस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कि इक्वेशन को कैसे निकालेंगे। द स्पेसीज विच गेट रिड्यूस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो दो खुद रिड्यूस होगा तो इसमें खुद ऑक्सीडाइज हो गया, क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। अब कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, और पहला एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम में जो आता है इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, मज़ा आ जाएगा, आप देख रहे हो। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज
and substance that are reduced, and also identify the oxidizing agent and reducing in the following reactions. अब ये रिएक्शन देखो क्या है, आप किसी तरह से आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे देखो Fe2O3 किस में कन्वर्ट हो गया, ये ज़रूर एरो फॉर्म में करना है इसे। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन से देखा है क्या हो गया, रिमूव लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये हो गया ना, क्या हो जाएगा, रिडक्शंस। यहाँ पे क्या गया, गेन ऑफ ओ, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन है क्या। तो कौन सी स्पेस से ऑक्सीडाइज है, कौन सी रिड्यूस हो रही है, तो Fe2O3 क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। CO कन्वर्ट किस में हो गया, CO3 में, तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गई। तो रिड्यूसिंग कौन सी स्पेसीज हो गई, अगर रिड्यूसिंग स्पेसीज पूछ रहा है तो यहाँ पे देखो Fe2O3 किस में कन्वर्ट हो गया, Fe में, तो ये रिड्यूसिंग हो गई। ऑक्सीडाइजिंग में क्या, CO ऑक्सीडाइज हो गया CO2 में, ये ऑक्सीडाइजिंग। अब एजेंट पूछे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सी होगी, अब भैया देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हो जाएगी, रिड्यूसिंग स्पेसीज। CO हमेशा रिड्यूसिंग स्पेसीज है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, FeO3 हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सेम चीज़ यही पता करना है। अब रिएक्शन देखो इसमें क्या है, SO2 H2S S 3S H2O। अब ये इसको देखो, आप ऑक्सीडेशन बेस पे निकालो चाहे मैं चार्ज बेस पे निकाल रहा हूँ, ताकि एक चार्ज पे भी आप निकाल लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो SO2 बैलेंसिंग करोगे, चार्ज कितने हो गए, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के 2 माइनस चार्ज, तो कितने हो गए, 4, तो किसके हैं, तो सल्फर के 4 प्लस चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें किस में कन्वर्ट हो गए, 0 में, 4 से किस में हो गया, 0 में, तो क्या हो गया, ये रिडक्शंस या रिमूवल ऑक्सीजन भी हो रहा है, तभी भी रिडक्शंस। अब यहाँ पे देखो ऑफ ऑक्सीजन, तो ये अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन सी होगी इसमें, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सी, SO2 क्या है, SO2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओ एजेंट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2S क्या है, ऑक्सीडेशन है, तो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। H2S क्या है, और एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर इसमें कन्फ्यूजन देखो चार्ज पे नहीं हो रहा है तो आप रिमूवर और एडिशन पे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो -2 के भी हैं, तो फटाफट बताओ, पहली स्लाइड में डिस्कस हुआ था। यहाँ पे क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, रिडक्शंस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशंस, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन हो गया, ये रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन क्यों है, कि O का ऐड हो रहा है, यहाँ रिडक्शन क्यों हो गया, O का लॉस हो रहा है या रिमूव हो रहा है। अब स्पेसिस कौन सी होगी, अब यहाँ पे रिडक्शन, तो CU क्या है, CuO, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। H2 क्या है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट। देखो ये एग्जाम्पल नंबर 4 थोड़ा सा टिपिकल टाइप का है। अब जिस पेज में सेम चीज़ MnO2, तो इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बाद की भी कर सकते हो। अब यहाँ पे इसको सीधे यहाँ रखे हो, क्लोरीन किसमें चेंज होगा, Cl2 में। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के Mn पे देखो चार्ज 4, ठीक है। यहाँ पे Cl-1 होता है, -2 होता है, +2, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। क्या डिक्रीज हो गया, चार्ज, मैंने कहा चार्ज अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, रिड्यूसिंग मीन्स रिडक्शन। यहाँ पे देखें
इसका प्लस होता है, इसका माइनस, मीन्स +1 -1, ठीक है। यहाँ पे किस में हो गया, 0 में। तो Cl पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्या चार्ज हो गया, माइनस चार्ज की इंक्रीज में, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सी होगी, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O2 क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग, रिडक्शन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे HCl क्या है, यहाँ पे अगर इसकी मैं बात करूँ HCl यहाँ पे क्या है, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। आगे समझ में, अगर ये समझ में आ गया तो आपको मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आप घर पर ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद कौन कौन से क्या स्पेसिस लिखना है, 4 एग्जाम 5 हैं, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर इसमें कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पुटअप करें। नेक्स्ट मैं आपको एसेसिंग रीजनिंग का मैं एक क्वेश्चन लेके आया जो 2009 के बाद वो चेंज हो गया। प्लीज़ मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें